जापान के लोगों के लिए अगले कुछ घंटे भारी हैं क्योंकि जापान में आने वाला है महाविनाशकारी तूफान। इसकी वजह से जापान में करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है क्योंकि देश की तरफ बढ़ रहा महाविनाशकारी तूफान नान माडोल और इसकी वजह से मौसम विभाग की तरफ से खास चेतावनी भी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि ये ताकतवर तूफान रविवार को किसी भी समय तस्दीक दे सकता है। इस तूफान को दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान करार दिया जा रहा है। इसकी वजह से दक्षिणी क्यूशु क्षेत्र के कागोशिमा, कुमामोटो और मियाजाकी में रह रहे लोगों को खतरा पैदा हो गया है। जापान के मौसम विभाग की तरफ से कोगोशिमा क्षेत्र में बसे लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। ये चेतावनी तब सामने आई जब मौसम विभाग ने दशकों बाद इस तरह का अलर्ट जारी किया है। तूफान नान माडोल तेजी से जापान की तरफ बढ़ रहा है। 18 सितंबर को ये जापान के समुद्री तट से टकराया। इसकी वजह से क्यूशु के दक्षिणी कागोशिमा प्रांत में तेज बारिश हो रही है। 40 लाख लोगों को जगह खाली करने का आदेश दिया गया है। जापान के मौसम विभाग के मुताबिक इसकी वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, बाढ़ तक आ सकती है। इस दौरान तेज हवा और भारी बारिश की आशंका भी जताई गई है। काफी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि इस साल जापान में आने वाला ये 14वां तूफान है। शनिवार को ये जापान के एक सुदूर आइलैंड मिनामी दैतो से टकराया था। यह आइलैंड ओकिनावा द्वीप से करीब 400 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कागोशिमा प्रशासन ने बताया कि खतरे को देखते हुए करीब 25,000 घरों में बिजली की सप्लाई रोक दी गई है। कई ट्रेनें, फ्लाइट्स भी रद्द कर दी गई हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट को भी फिलहाल के लिए बंद किया गया है। तूफान को बहुत खतरनाक बताते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की जा रही है। आशंका है कि तेज हवाओं से कई घर तबाह हो सकते हैं। करीब 510 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इस तूफान के आने की आहट से राहत और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जापान के मौसम विभाग का कहना है कि तूफान की वजह से समुद्र में ऊंची लहरों के उठने और रिकॉर्ड बारिश की आशंका भी बनी हुई है। इसकी वजह से बाढ़ आने का खतरा बढ़ सकता है। आपको बता दें कि अगस्त सितंबर के महीने को जापान का टाइफून सीजन कहा जाता है। इस दौरान साल के करीब 20 तूफान आते हैं। इसके चलते भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ आ सकती है। साल 2019 में जापान को 70 साल के सबसे भीषण तूफान हैजी-20 ने तबाह कर दिया था। तब जापान में हैजी-20 के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2021 में आए टाइफून जेबी के कारण ओसाका के कंसाई हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया था। इसने 14 लोगों की जान ले ली थी। 2018 में मॉनसून सीजन में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वैज्ञानिकों की माने तो समूची दुनिया मौजूदा दौर में क्लाइमेट चेंज की मार झेल रही है। इसकी वजह से ही अलग अलग भयंकर तूफान और मौसम के बेहद खराब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही कहीं पर सूखा तो कहीं पर जबरदस्त बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। ये काफी खतरनाक संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।